जय हिंद दोस्तों। एक पत्रकार साहब हैं जो कि देश के सबसे चहेते हैं और माना यह भी जाता है कि अगर देश में कोई सबसे ज़्यादा ईमानदारी से, निष्पक्ष भाव से खबरें दिखाता है, बात को सामने रखता है, तो वो यही पत्रकार है। लेकिन बात कुछ यूँ है कि पिछले कुछ दिनों से ये पत्रकार साहब गायब हैं। अब इसी बात को लेकर मैं भी चिंतित था, लेकिन मुझे इसी बीच एक आर्टिकल मिला जिसमें कि बहुत सटीक रूप से इस बात का विश्लेषण किया गया है कि भाई आखिर इस चुप्पी के क्या मायने, मतलब क्या चल रहा है ये सब, कि आखिर इतना इम्पॉर्टेंट पत्रकार जो कि देश में इतनी इम्पोर्टेंस रखता हो, जिसकी बात के बिना लोग सो नहीं पाते हैं, आखिर वो कहाँ गायब हो गया है। तो ये लेख मिला मुझे ऑफ इंडिया के ऊपर, जिसमें कि काफ़ी सटीक तरीके से इसमें इज्जत की बढ़ाई की गई है। तो ये आप भी सुने, आपको भी समझ में आएगा और ऐसे आर्टिकल्स को शेयर भी करना चाहिए भैया। जिन्हें लगता है कि साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद से सब कुछ चौपट हो गया है, उनके लिए वो व्यक्ति एक अकेली उम्मीद की तरह है और तमाम मूक लोगों की एकमात्र आवाज़ है। उनका हर रात 1 घंटे का शो आता है सिर्फ इसलिए ताकि इस जहरीली दुनिया में उनके दर्शकों को कुछ पल सुकून के मिल सके। उनके शो में कोई डर का माहौल नहीं होता, ना ही कोई निराशा होती है, कहीं अहिष्णुता नहीं होती। कुछ होता है तो वो बस न्याय। वो अपनी साधारण सी आवाज़ में विषय को उठाते हैं और इस तरह तथ्यों को सामने रखते हैं कि कोई भी हो उनके कटघरे में खड़ा हो जाता है। वो दोषी बने बिना बाहर निकल ही नहीं सकता। यही सच्ची पत्रकारिता है, सच बोलना बिल्कुल वैसे जैसी आपसे उम्मीद हो। लेकिन बावजूद इतनी लोकप्रियता के वो पिछले 3 दिनों से आखिर कहाँ गायब है। हमारे जीवन में जो आशा की किरण थी वो कहीं चली गई है और ये चारों तरफ अंधेरा आखिर क्यों है भाई। क्या देश के सबसे ईमानदार पत्रकार की द न्यूज़ के साथ कुछ हुआ है जो उन्हें छिपाना पड़ रहा है? वो आखिर कहाँ है? या कोई एक ऐसी कहानी आ गई है जिसे वो कवर नहीं करना चाहते? वो डर गए हैं क्या? नहीं, वो तो निडर है। तो फिर आखिर उनकी मंशा क्या है जो वो 3 दिनों से गायब है? और इस संकट की घड़ी में उनके लाखों फॉलोअर्स का क्या हुआ? उनके ज्ञान के बिना तो उनके दर्शक क्या ही कर लेंगे। पिछली बार तो मैंने सुना था कि उनके फॉलोअर्स उनके प्यार में इतना डूब गए कि वो अपने नाम से उनका नाम जोड़ रहे हैं। ये लोगों का उनके लिए और उनकी निडर पत्रकारिता के लिए प्यार और श्रद्धा नहीं तो आखिर और क्या है? एक रात उन्हें अपने ही शो में इस प्यार का पता चला था। सोचिए उनके फॉलोअर्स के लिए वो क्या दिन रहा होगा। विचार करिए कि सिंगू बॉर्डर के साथ ही उनके समर्थन में नाम बदल लें, या कल्पना करिए कि कोई पूरा का पूरा गांव उन्हीं के नाम पर अपना नाम रख ले और उनके पीछे पीछे चलने लगे। तो कैसा लगता है ना ये सब सुनकर। विश्व का कोई अन्य पत्रकार जो इतनी वफादारी कमा पाए, इतने प्यार के बावजूद हमारे प्रिय पत्रकार आखिर कहाँ हैं? वे क्यों देश से इस सबसे बड़ी खबर को छुपा रहे हैं? उन्हें किस बात का डर है? ये तो सभी उनका है। वो अपने शो में विपक्षियों के मत को जगह नहीं देते। उनके शो में कोई नहीं चिल्लाता, सिर्फ वही होता है। उनके पास कहने को सच्चाई होती है जिसकी प्रामाणिकता भी यही होती है कि वे बात उन्होंने बोली है। यही चीज़ उनके शो को महान बनाती है। उसमें सिर्फ और सिर्फ वही बोलते हैं। शायद शो में यदि कोई और आ जाएगा तो उनकी आवाज़ में खलल पड़े और उनका शो भी बाकी चैनल पर आने वाले शो के जैसा हो जाए। जाहिर है चीज़ें अच्छे से तभी हो पाती हैं जब आपका एक नज़रिया हो और बिना किसी हल्ले वाली एक आवाज़ हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब उन्होंने हमें सच दिखाने को कहा हुआ है तो हम कहीं और आखिर जाएं ही क्यों? उनके तो कर्मचारी भी उनसे डरते हैं। एक बार उन्होंने अपने एम्प्लॉय के कोई वीडियो के क्लिप्स काटकर यूट्यूब पर अपलोड करने से मना कर दिया था। ज़रा सोचिए, क्या मोनालिसा टुकड़ों में बिखरी आज अच्छी लगती है? नहीं ना। तो हमारे पत्रकार का शो आखिर क्यों क्लिपों में जाए? मान लीजिए कि यदि ऐसा होता है तो क्या आप उस मास्टरपीस को सराह पाते? बिल्कुल नहीं। अब मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, मैं तो मोनालिसा को पूरा देख नहीं समझ पाता, उसके टुकड़ों को तो क्या ही समझूंगा। लेकिन मुझे पता है कि अन्य लोग जानते होंगे उनका शो बिल्कुल वैसा ही है, इसलिए उन्होंने कहा कि यूट्यूब पर पूरा शो ही अपलोड होना चाहिए। उन पर यदि अपना तरीका होता तो शायद वे लोगों को यूट्यूब पर, टीवी पर सिर्फ अपना ही शो देखने देते। कहीं बीच में छोड़कर जाने की इजाज़त नहीं होती, कुछ खाना नहीं होता, स्विच तो भूल ही जाएं कि आप चैनल तो बदल ही नहीं सकते। बिल्कुल सावधान स्थिति में हर रात उनकी ऐतिहासिक घोषणाएं सुननी होती। मैं शर्त लगा सकता हूं कि सिंगू बॉर्डर पर आधे से ज़्यादा साथी ऐसा कर भी रहे होंगे। तब भी पता नहीं वो कहाँ चले गए। वो अपने शो से खुद को आखिर क्यों छुपा रहे हैं? वो क्यों अपने फॉलोअर्स की नज़र नहीं आ रहा है? इससे पहले अन्य लोगों ने उन्हें बहुत बार चुप करवाने की कोशिश करी, लेकिन हर बार हमेशा अपने दर्शकों तक पहुंच जाते थे। वे अपने फॉलोअर्स के लिए अंधेरी स्क्रीन के पीछे से बोलते सुनाई देते थे, जहां सिर्फ आवाज़ आती थी और कोई विजुअल्स नहीं होते थे। इसके अलावा
जब जब असहिष्णुता बढ़ती थी तब वो अपने दर्शकों तक किसी न किसी तरह बात रखते थे। वे चेहरों को पेंट करवा कर शो में बात करते और खुद ही उनके मतलब भी समझाते। बाद में वही भाषा अपने दर्शकों को भी समझा देते। एक महान ज्ञानी आदमी को अपने अनुयायियों तक पहुंचने में कोई फांसीवाद सरकार नहीं रोक सकती। लेकिन जब चीज़ें बदल गईं, अगर कोई बड़ी स्टोरी आई है और आप मौके पर हैं तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं क्या? लेकिन यदि आपने उस स्टोरी को उठा लिया है तो आपको सच बोलना होगा। सच बोलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड क्योंकि नहीं मिलते। शायद इसलिए रेडियो चुप है। कोई ब्लैक स्क्रीन नहीं है, कहीं पेंट हुए चेहरे नहीं हैं और कोई मीम नहीं है, सिर्फ चुप्पी है। इसलिए उनके दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ, यही चुप्पी तुम्हारी रक्षक की हकीकत है। ये चुप्पी ही आज का शो है। यहाँ पे अब किस पत्रकार के बारे में बात हो रही है ये आप लोग खुद समझ सकते हैं, क्योंकि आप सब भी खूब समझदार हैं। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है, आप इतना लंबा गायब हो रहे हैं तो जैसे राजदीप सरदेसाई जी थे, वो गायब हुए थे तो उसकी वजह भी बताई गई थी कि भैया उन्होंने कुछ फेक न्यूज़ फैलाने का काम किया था, जिसके कारण से उनको इंडिया टुडे ने कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे भेज दिया था कि भैया थोड़े दिन ज़रा आराम करके आओ, उसके बाद अपना काम कंटिन्यू कर लेना। तो इस तरह की कुछ बातें थीं जो कि उन्होंने करी थी। लेकिन अब समय ये आ गया है कि भाई आखिर सभी लोगों को अपनी वजह बतानी चाहिए, क्योंकि आपकी सीधी सी बात है, लाखों फॉलोअर्स हैं जो कि आपको दिन रात देखना चाहते हैं, जो आपकी बात को सुनना चाहते हैं, आपकी बात को लगातार समझना चाहते हैं और उसी की जान पहचान से आगे बढ़ना भी चाहते हैं। अगर आप अपनी बात को इस तरीके से रखेंगे कि लोगों को समझ में ही ना आ पाए, तो आखिर आप ही बताइए ना वो बात किस तरीके से पूरी होगी। बहरहाल ये जो भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, इससे इन महाशय के फॉलोअर्स में एक अजीब सी बेचैनी तो बढ़ ही चुकी है कि भाई आखिर हमारे आका गए तो गए कहाँ। जल्दी हो सकता है उनके आका सामने भी आएँ, लेकिन मुद्दा तो फिर भी वही रह जाएगा कि आखिर इनके आका जब गायब भी हुए तो गायब होके गए कहाँ। कहीं राहुल गांधी की तरह थाईलैंड घूमने तो नहीं चले गए, कहीं कोई और जगह तो नहीं चल रही छुट्टी मनाने की, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है और कई सारे लोग संक्रमित हो भी रहे हैं, तो कहीं संक्रमित तो नहीं हो गए। इसीलिए ये सब चीज़ों का जवाब तो जनता उनसे मांगेगी ही, क्योंकि आखिर वो उनसे इतना प्रेम भाव जो रखती है, इतना प्यार रखती है, इतनी शिद्दत रखती है कि उनको इस बारे में जवाब तो देना ही पड़ेगा। बहरहाल ये सभी चीज़ें तो यूं ही चलती रहेंगी, आती जाती रहेंगी, लेकिन समझना ये भी पड़ेगा कि कई सारे लोग हैं जो उनके प्रेम में आंखें बिछाए बैठे हुए हैं कि कब वो महोदय आएँ और उनकी बात शुरू करें, क्योंकि कई लोगों को उनकी बात सुने बिना रात का खाना भी नहीं पचता। ऐसे लोगों का आखिर क्या होगा जब तक ये गायब हुए रहेंगे। कई लोग हैं जो उनके इंतज़ार में बैठे हुए हैं और कई लोग हैं जिनको ये जवाब देना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता था आप बिल्कुल समझ गए होंगे, क्योंकि नाम यहाँ किसी का नहीं लिया गया है, तो समझदार को सिर्फ इशारा काफ़ी होता है। तो बात वही है ना, समझ के समझ को समझो, समझ के जो ना समझे समझ लो कि वो एक नासमझ है। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता था आप लोगों ने समझ ली होगी। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद।